नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ आगे सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बताएंगे कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर, ये बड़ी जानकारी है कि करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आयकर विभाग के गलत तरीके से मारे जा रहे छापे और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को परेशान किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आयकर मामले में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए के रिकवरी का नोटिस दिया गया था और इसके बाद नोटिस को बढ़ाते हुए लगभग 3000 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया गया था दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की जब शिकायत की तब जानकारी ये सामने आ रही है कि आयकर विभाग ने इस मामले को लेकर कहा है कि हम नहीं चाहते कि चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार कांग्रेस पार्टी को परेशान किया जा रहा है। पार्टी के अकाउंट बंद करने के बाद लगातार नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। 2 हफ्ते कांग्रेस पार्टी के इसी पूरे मामले में बर्बाद कर दिए गए और इसके बाद अब जब दबाव बन रहा है तो आयकर विभाग के लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई को इलेक्शन के बाद करेंगे। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने आयकर विभाग की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना बयान दर्ज कराया। मेहता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों पिछले 2 हफ्ते से फिर क्यों एक राजनीतिक पार्टी को परेशान किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या 2 सप्ताह का समय कांग्रेस पार्टी का वापस लाकर दे सकता है आईटी विभाग, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे क्योंकि जिस तरीके से नोटिस दिए जा रहे थे सवाल खड़ा होना पूरी तरीके से तय था। वहीं पर इनकम टैक्स के मामले में कांग्रेस पार्टी पर 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये जानकारी कोर्ट में आईटी विभाग ने दी है। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरीके के नोटिस मिलने से गलत मैसेज जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों आईटी विभाग के लोगों की ओर से जो टिप्पणी की गई है, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए एक बड़े अभियान के तहत काम किया जा रहा है। गंभीर आरोप लगाया गया पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक रजिंदर पाल कौर ने एफआईआर दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। कॉल करने वाले का नाम सेवक सिंह है जो खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। इससे पहले भी 2-3 विधायक आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर और भी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि जेल में है तो इन सारे नेताओं में एक तरीके का बिखराव देखने को मिल रहा है। शायद इसी का फायदा उठाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। कह सकते हैं कि ऑपरेशन कमल चलाया जा रहा है, जैसे कि गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इंडिया गठबंधन की रैली में आ रहे लोगों को पुलिस ने गेट पर घुसने से रोक दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए। मुंबई कांग्रेस की ओर से पोस्ट करते हुए बताया गया है कि आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, लेकिन आवाम का यह संदेश तो पहुंच चुका है। इस बार बदलाव जरूरी है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान भीड़ ना दिखाई दे? सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर शेयर किए जा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट वाईएस शर्मिला ने फैसला लिया है कि कडप्पा की सीट से इस बार वो चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले इस सीट पर वाईएसआर रेड्डी यानी उनके पिता चुनावी मैदान में उतरते थे और कई बार चुनाव जीते हुए हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वाईएस शर्मिला के माध्यम से इस सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत रखना चाहती है। आपको बता दें कि कडप्पा सीट की बात करें तो 2019 के चुनाव में वाईएसआर सीपी का कैंडिडेट यहां से चुनाव जीत गया था। वाईएस अविनाश रेड्डी चुनावी मैदान में उतरे थे जो वाईएसआर सीपी के नेता जगनमोहन रेड्डी के कजन ब्रदर है। उनको 7,80,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि टीडीपी के कैंडिडेट को लगभग 4,02,000 के आसपास वोट मिले थे। यानी ये वाईएसआर फैमिली की विरासत मानी जाती रही है। और इस बार क्योंकि चुनावी मैदान में वाईएस शर्मिला खुद उतरी है तो मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कडप्पा सीट कांग्रेस पार्टी के नेत्री वाईएस शर्मिला ने चुनी है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो अपने भाई और अपने कजन ब्रदर को चुनौती देना चाहती है। देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट यहाँ पर रहता है। साथ साथ 1974 में आरएसएस और जनसंघ क्या सो रहा था? क्या 1974 से लेकर 2004 और 2014 से अब तक बीजेपी सो रही थी? पीवी नरसिम्हा राव ने बांग्लादेश को 3 बीघा समझौते के तहत भारत की भूमि दे दी। उनको भारत रत्न क्यों दिया मोदी सरकार ने? यह सवाल पूछा गया है। मोदी जी ने खुद एलबीए समझौता बांग्लादेश के साथ किया। 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को अतिरिक्त दे दी गई। भारत को महज 510 एकड़ जमीन मिली। इसको एंटी नेशनल एक्ट कहेंगे मोदी जी या नहीं कहेंगे? यह सवाल पूछा जा रहा है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के एक आइलैंड को कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा श्रीलंका को दिए जाने के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। इसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे कहा गया कि चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करता है। जवाब में मोदी जी बताते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। ये देशभक्ति है क्या? कच्चा तीवू द्वीप बाद में ले लेना, पहले अभी जो अपनी जमीन है चाइना ने जो कब्जा रखी है उसको बचा लो। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के चीफ अन्ना मल्लई कहते हैं कि श्रीलंका को दी गई भूमि कच्चा तीवू द्वीप को वापस लेना भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रोग्राम में है। यानी तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस आइलैंड को वापस लिया जाएगा। इस तरीके का एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये तो एक केंद्रीय सरकार का मामला होता है विदेश के देशों से डील करने का। तो तमिलनाडु में बीजेपी सरकार के बनने
से इस मामले का क्या लेना देना है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि क्या तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी से भावनात्मक मुद्दा बनाकर जो मछुआरे हैं उनके वोट को अपने साथ में लेकर आना चाहती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने थामा है कांग्रेस पार्टी का दामन। लोकसभा चुनाव से पहले के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति को तगड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कादियाम श्रीहरि ने अपनी बेटी काव्या के साथ रविवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के प्रभारी दीपा दास मुंशी की उपस्थिति में औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल कराया गया। पिछले साल विधानसभा चुनाव में श्रीहरि ने बीआरएस के टिकट पर स्टेशन धनपुर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वहीं पर काव्या को आगामी लोकसभा चुनाव में वारंगल के निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया था। हालांकि कुछ दिन पहले काव्या ने बीआरएस पार्टी के टिकट पर चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पूर्व एमएलसी बी मोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी लगभग 10 के आसपास सीटें टारगेट कर रही है। अगर ऐसा हो पाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां पर एक और नुकसान होगा तो दक्षिण में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 120 के आसपास सीटों तक पहुंच सकती है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों लोगों ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के दावे और वादे का जिक्र करते हुए निशाना साधा है, क्योंकि अप्रैल फूल मनाया जा रहा है तो हैशटैग अप्रैल फूल डे 2024 का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लोगों को एक मैसेज दिखाया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है डियर एक्स कस्टमर। आपके अकाउंट नंबर जो ये है एक तरीके से बैंक से आने वाले मैसेज को कॉपी किया जा रहा है। लिखा गया है कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के ब्लैक मनी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत दिया जा रहा है, यानी काला धन वापस लाकर 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तंज कसते हुए ये बातें कही जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अप्रैल फूल डे के दिन लोग जुमला गिनवा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई सारे वादे किए थे और धरातल पर वादे उतारे नहीं बल्कि लोगों को कहा कि ये वादा उन्होंने किया ही नहीं था, यानी किए गए वादे से पैर पीछे खींचे थे। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा मोदी की गारंटी का मतलब होता है जन धन की लूट। प्रधानमंत्री जी आज आप बैंक की बात कर रहे थे। नोटबंदी से बैंकिंग प्रणाली को धाराशाही करने में आपकी सरकार ने महारत हासिल की है। आपकी सरकार ने पिछले 4 साल में बैंकों में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर जनता से 35,000 करोड़ रुपए लूटे हैं। गौरतलब है कि 2012 में कांग्रेस यूपीए सरकार के दौरान मंथली एवरेज बैलेंस का चार्ज खत्म कर दिया गया, जिसे 2016 में मोदी सरकार फिर से वसूल करने लगी। मोदी सरकार ने खुद का पैसा एटीएम बैंक से निकलवाने और जमा करने पर भी टैक्स लगाया है। किसानों का कर्ज तो आप माफ नहीं करते, पर पिछले 6 वर्षों में ही आपकी सरकार ने बड़े बड़े धन्ना सेठों के 19 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार ने विलफुल डिफॉल्टर के 3 लाख रुपए से अधिक के लोन राइट ऑफ कर दिए। ऐसा क्यों? जनधन खातों में 20% खाते निष्क्रिय क्यों पड़े हुए हैं? मोदी साहेब, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का बड़ा योगदान होता है और आपने असंगठित क्षेत्र और एमएसएमई को तबाह करने के लिए बैंकों का इस्तेमाल किया है। जनता की गाढ़ी कमाई बैंकों के द्वारा लूटी है। इस चुनाव में बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत